नमस्कार मित्रों, मैं हूं रतन राज पुरोहित और आप देख रहे हैं पब्लिक टॉक्स। आज हम आए हैं गुजरात के कच्छ जिले के अंदर एलएलडीसी सृजन करके एक संस्था है जो गुजरात के कच्छी कला है उसको संजोने का काम करती है। कच्छी कला के अंदर का किस प्रकार से वस्त्रों के ऊपर एम्ब्रॉयडरी होती है, किस प्रकार से यहाँ के लोकल लोग हैं वो अपने वस्त्रों को सजाने का और अपने घर पर ही बना करके पहनने का काम करते हैं। और यहाँ पर जो वस्त्र बनते हैं वो केवल यहीं तक सीमित नहीं है, पूरे वर्ल्ड के अंदर इनकी चमक और दमक है। आपने अक्सर देखा होगा गुजरात के अंदर जब गरबा आते हैं तब गरबा के अंदर जो छनिया चोली और अलग अलग प्रकार की यहाँ की वेशभूषा जो पहनी जाती है वो इसी कच्छी कला का एक उभरता हुआ उदाहरण है। हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर कि किस तरह से यहाँ के लोकल लोग हैं जो अलग अलग कास्ट से आते हैं, जैसे अहिर समाज के लोग हैं, सोडा है, जडेजा राज परिवार के लोग हैं, रेबारी लोग हैं। रबारी में भी अलग अलग है कि मालधारी रबारी है। और फिर आगे हम देखेंगे कि यहाँ पर कैसे मुस्लिम समुदाय की अपनी वेशभूषा है, वो कैसे अपने वस्त्रों को बनाते थे, अहिर समाज के लोग कैसे वस्त्र पहनते हैं, उनकी शादी के अंदर किस प्रकार की वेशभूषा होती है, घर का आंगन कैसे सजाया जाता है। वो सारी परंपरागत जो यहाँ की संस्कृति और कला को बचाने का काम करती है वो ये एक संस्था है सृजन। सृजन का काम यहाँ की कच्ची कला को बचाने का ही काम नहीं करती है, अपितु यहाँ पर आर्थिक रूप से उनको सहयोग और सहायता भी प्रदान करती है। हम आपको यहाँ पर जो दिखा रहे हैं वो यहाँ की कच्ची कला यहाँ पर अलग अलग घरों के अंदर बैठी हुई महिलाओं के माध्यम से ही ये बनवाया जाता है। उनको ही इस संस्था की ओर से सारे जो आवश्यक सामग्री होती है वो इन्हीं की ओर से प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद में जो कलाकृति उनके द्वारा बनाई जाती है उसके बदले में उनको कुछ मूल्य भी दिया जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग वस्त्र है, अलग अलग हथियार भी यहाँ पर पुराने पुराने हैं। पुराने वाद्य यंत्र कैसे होते थे, मिट्टी के घर कैसे बनाए जाते थे, मिट्टी के फ्रीज कैसे बनाए जाते थे, कैसे अलग अलग परिधानों के अंदर सजावट की जाती थी। हम आपको यहाँ पर पूरे कच्छ क्षेत्र की जो कला है वो आपको एक एक करके इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाएंगे। और भी आपको यहाँ पर ये भी देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ की जो कला है वो किस प्रकार से केवल कच्छ में ना रह करके विदेशों तक ये कला पहुँच गई है। तो अब यहाँ पर आपको देखेंगे, अंत में आपको बताऊंगा कि यहाँ पर इस सृजन केंद्र के अंदर अलग अलग देशों के साथ मिल करके यहाँ पर एग्जीबिशन भी होता है। और हर वर्ष जनवरी के 19, 20, 21 जनवरी को यहाँ पर एक एग्जीबिशन लगता है जो दो राज्यों के बीच में होता है। गुजरात तो उसमें होता ही है और एक अन्य राज्य होता है, वहाँ की सरकार के साथ पहले ये बातचीत होती है, वहाँ की कलाकृति के रूप में क्या वहाँ पर फेमस है, उनके लोगों के साथ बातचीत करके उस दिन यहाँ पर उनकी एग्जीबिशन होती है, उनका खान पान होता है, उनकी कलाकृति यहाँ पर दिखाई जाती है 3 दिन के लिए। तो किस प्रकार से अलग अलग राज्यों की कला को यहाँ पर एक स्टेज पर ला करके एक दूसरे से रूबरू कराने का यह संस्था काम करती है, उसका एक अनोखा उदाहरण है। यह कैंपस लगभग 9 एकड़ के अंदर फैला हुआ है और यह केवल 9 एकड़ के अंदर जमीनी रूप से फैला हुआ, परंतु यह संपूर्ण विश्व के अंदर कच्छ की कला को बिखेरने का काम करती है। हम आपको पूरा भ्रमण करते हुए एक एक चीज़ आपको दिखाएंगे किस तरह से यहाँ पर सजावट की गई है। तब तक आप आगे की तरफ देखते रहिए शेष भविष्य के गर्भ में। तब तक के लिए नमस्कार।